Hello guys, welcome back to my channel and in this video I am going to share a breakout stock with you and ये जो breakout stock है ये यहाँ पर हमने जब इसको रिकमेंड किया था या डिस्कस किया था तब से लेकर के अब तक इसने 2x रिटर्न्स दे दिए हैं एंड अभी इसके अंदर फ्रेश ब्रेकआउट आया है एंड आज इस स्टॉक के अंदर 11% की तेजी आई है गाइस एंड तो अब हम चलते हैं सबसे पहले हमारे जो निफ्टी का चार्ट है उसको हम देखेंगे एंड उसके बाद हम ब्रेकआउट स्टॉक का चार्ट देखेंगे एंड गाइज अगर आपको यहाँ पर फ्रेश स्टॉक्स को अगर बाय करना है तो मैंने तो यहाँ पर ब्रेकआउट स्टॉक डिस्कस किए हुए हैं। चार्ट ऑफ द वीक में बहुत ही अच्छा स्टॉक डिस्कस किया हुआ है एंड उसके बाद यहाँ पर एक स्मॉल कैप स्टॉक भी डिस्कस किया है जिसका मार्केट कैप 250 करोड़ है गाइस एंड यहाँ पर एक केमिकल सेक्टर से रिलेटेड चार स्टॉक्स मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं जिनको आपको रडार पर रखना है एंड उनको रेगुलरली ट्रैक करना है एंड जब ब्रेकआउट आएगा तब आपको उसके अंदर एंटर करना है गाइस। ओके, सो प्लीज़ इन वीडियोस को देख लेना, बहुत कुछ आपको लर्निंग मिलेगी एंड किस तरीके से चार्ट्स देखने हैं वो भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। निफ्टी आज क्लोज हुई है गाइस 11,21,456 पॉइंट्स के अराउंड एंड अगर आपका पोर्टफोलियो अगर आपने पहले से बना करके रखा होगा, इस वाली गिरावट पर अगर आप निकले नहीं होंगे, यहाँ पर अगर आपने बेच नहीं दिया होगा तो आप आज बहुत ही प्रॉफिट में होंगे गाइस एंड अगर आप यहाँ पर फ्रेश एंटर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते क्योंकि जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है क्या होता है गाइस, निफ्टी जब ब्रेकआउट देता है ना तो आप किसी को भी यहाँ पर स्टॉक के अंदर हो या निफ्टी के अंदर हो एंट्री का मौका नहीं मिलता है। ओके, सो आपको हमेशा मार्केट में बने रहना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है एंड आपका टारगेट अगर आ रहा है तब भी आप एग्जिट लेना स्टॉक से। अदरवाइज कभी भी बिना डर के या इमोशंस में आकर के कभी भी डिसीजन मत लेना गाइस एंड बी प्रैक्टिकली स्टॉप लॉस या टारगेट इसी पर निकलना है गाइस। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारा जो आज हम ब्रेकआउट स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं उसके ऊपर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस झेंसर टेक्नोलॉजीज इस स्टॉक को एंड इसको मैंने बहुत बार यहाँ पर डिस्कस किया है कि ये 2x हो गया है, टीयर 2x हो चुका है एंड आज अगर आप देखेंगे तो यहाँ यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 11% की तेजी स्टॉक के अंदर आई है एंड बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है गाइस एंड ये ब्रेकआउट कैंडल है, ये बहुत ही शानदार एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल है गाइस। ओके, तो ये डेली चार्ट है एंड इसके इसके अब मैं आपको इस चार्ट के वीकली चार्ट के ऊपर लेकर के चलता हूँ एंड वीकली चार्ट पर अगर आप आते हो तो यहाँ पर ये जो टॉप लगा है अ, ये सितंबर 2021 का एंड वो है अराउंड 551 रुपीज़ के अराउंड। तो उसका ये ब्रेकआउट है गाइस। एक्चुअली यहाँ पर भी ब्रेकआउट आया था लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, स्टॉक फिर से नीचे आया एंड फिर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है गाइस। तो ये आज की जो कैंडल है उसके साथ ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है एंड ये बहुत ही शानदार स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। ओके, तो ये पैटर्न भी आपको पता होगा, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको ये पैटर्न पता होगा। ये ब्रेकआउट आया है गाइस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का। ओके, एंड ये राउंडिंग बॉटम बना था, इसका ब्रेकआउट भी आया था लेकिन इसने कप एंड हैंडल पैटर्न बना दिया गाइस इसको। तो ये हमारा कप है एंड ये हैंडल है गाइस। ओके, सो ये है ब्रेकआउट स्टॉक, इस तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत अच्छे काम में आ सकती है। ओके, तो ये ब्रेकआउट आया है, अभी इसके अंदर टारगेट कितना रहेगा? टारगेट आपको पता है, मैं हर बार आपको टारगेट निकाल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो लो है, लो से लेकर के टॉप तक राउंडिंग बॉटम का जितना यहाँ पर रेंज होता है उतना हमें ब्रेकआउट के बाद ऐड कर देना है, वो हमारा टारगेट रहेगा। अगर आप पैटर्न के बेसिस पर देखोगे तो हमारा टारगेट गाइज यहाँ पर आता है अराउंड 1495 रुपीज़ के अराउंड आता है बेस्ड ऑन पैटर्न। ओके,
तो ये तो अभी का सिनेरियो हो चुका है। अब मैं इसके आपको हिस्ट्री दिखाना चाहूँगा। ये देखो गाइज, ये इसी तरीके का पैटर्न यहाँ पर बना था। एंड यहाँ पर भी ब्रेकआउट आया था राउंडिंग बॉटम का, उसको भी मैं मार्क करके दिखा दूंगा, दिखाए देखते हैं हम। सो ये टॉप लगा था 2000 जून 2019 में, एंड ये था गाइस 258 रुपीज़ के अराउंड। ओके, यहाँ से स्टॉक गिरा ये मार्च 2020 कोरोना वाला फॉल था, उसके बाद में शार्प रिकवरी आई, राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ, उसका ब्रेकआउट आया। एंड ब्रेकआउट के बाद हमारा ये जो स्टॉक है, ये ब्रेकआउट 260 रुपीज़ से लेकर के ये स्टॉक आ गया था 523 रुपीज़ के अराउंड। ओके, अब टारगेट कैसे यहाँ पर अचीव हुआ है वो भी हम देखेंगे, या नहीं हुआ है तो ये भी हम चेक करेंगे। तो ये ये यहाँ पर इतनी रेंज हमने कैलकुलेट की, इसको हमने ब्रेकआउट के बाद रख दिया। एंड ये जो स्टॉक है ये अपने टारगेट तक नहीं आया था गाइस, एंड ये 50% टारगेट हिट करके यहाँ पर नीचे आ गया। ओके, अभी इसके अंदर क्या हुआ, ये नीचे गिरा है लेकिन इसने एक इम्पोर्टेंट पैटर्न बनाया है जिसको कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। ये डबल टॉप पैटर्न है गाइस, यहाँ पर ये पहले टॉप लगा, उसके बाद उसके नीचे ये टॉप लगा, एंड ये जो नेकलाइन थी इसको यहाँ पर स्टॉक ने ब्रेक कर दिया। एंड उसके बाद आप करेक्शन देख लो, कितनी शानदार करेक्शन आई है गाइस। ओके, तो अगर आप यहाँ पर किसी भी स्टॉक को बाय करते हो तो वीकली चार्ट के ऊपर आपको अगर कोई रिवर्सल पैटर्न दिखता है तो आपको सावधान हो जाना है। एंड अगर टारगेट से पहले ही अगर ये बनता है फिर भी आप यहाँ पर एग्जिट कर लेना गाइस। एंड दूसरा, यहाँ पर आपको मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रखना होगा 20, 50, 100 एंड 200 अकॉर्डिंग टू यू, योर एपेटाइट। आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हो, वीकली चार्ट के ऊपर मैं बता रहा हूँ। एंड इसी तरीके का पैटर्न यहाँ पर हिस्ट्री में और बना था गाइस, उसका भी यहाँ पर हम टारगेट देखेंगे, क्या यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ है राउंडिंग बॉटम का। सो ये देखो, ये वाला यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था, एंड यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। एंड इसका टारगेट हिट हुआ है क्या नहीं वो भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो ये इसकी रेंज थी 40-50% की। एंड इसको अगर आप ब्रेकआउट के बाद ऐड करते हो तो यहाँ पर हमारा टारगेट इजीली अचीव हुआ है गाइस। एंड ये टारगेट अचीव होने के बाद ही स्टॉक के अंदर करेक्शन आई है। ओके, सो यू कैन सी हियर, ये टारगेट वाली रेंज है एंड स्टॉक ने यहाँ से ही करेक्शन दिखा दिया था। ओके, तो कभी कभी यहाँ पर टारगेट अचीव होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, तो हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, यही हमारे हाथ में होता है। ओके, कभी कभी यहाँ पर स्टॉक जो है वो हमारे टारगेट से भी आगे निकल जाते हैं, कभी कभी टारगेट से पहले ही करेक्शन दिखा देते हैं, लेकिन हमें सजग रहना होगा। आपको अगर यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है तो हमें यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक होने का वेट करना है, जैसे ही ब्रेक हो गई हम निकल गए। ओके, एंड स्टॉप लॉस देने से डरना नहीं है गाइस, क्योंकि हमारे पास इतने सारे ट्रेड्स आते हैं, इतने ट्रेड्स होते हैं गाइस कि आपको यहाँ पर मैंने देखो गाइस हमेशा आपको वीडियो बना करके डाला है चार्ट ऑफ द वीक के, क्योंकि हमेशा मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी होती है। आपको यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है, आपको सिर्फ यहाँ पर ढूंढना होता है, चार्ट्स देखने होते हैं। ओके, एंड यहाँ पर एक लर्निंग देना चाहूँगा कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर कोई स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास आकर के अगर कंसोलिडेट करता है तो उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ये स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट दे सकता है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था 570-60 रुपीज़ के अराउंड, एंड स्टॉक, ये जो स्टॉक है ये यहाँ पर आकर के इसी ब्रेकआउट लेवल के आसपास आकर के कंसोलिडेट कर रहा था, एंड यहाँ पर फाइनली ब्रेकआउट दे दिया है। ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है। यहाँ पर क्या हुआ, ये एक रेजिस्टेंस है गाइस। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट यही है, इसी तरीके से प्राइस एक्शन को आपको अप्रोच देनी है गाइस, यही रियल प्राइस एक्शन है। ठीक है। अभी ये स्टॉक यहाँ पर रेजिस्टेंस के आसपास आया,
यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर ऊपर नहीं गया, ये स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर अपने सपोर्ट के आसपास आकर के कंसोलिडेट करने लगा, एंड उसके बाद ये तेजी देख लीजिए गाइस, एंड तेजी आने के बाद फिर से रेजिस्टेंस के आसपास आकर के यहाँ पर कंसोलिडेट किया है स्टॉक ने, एंड फिर से यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। ओके, अगर कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास आकर के अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो वो यहाँ पर ब्रेकआउट देने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। 30-40% यहाँ पर ब्रेक डाउन भी होते हैं, लेकिन 70-80% ब्रेकआउट हो ही जाता है गाइस। ओके, सो ये हमारा ब्रेकआउट स्टॉक जिनसा टेक्नोलॉजीज। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, एंड आपको हमेशा वीकली चार्ट देखना है। वीकली चार्ट के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंसेस मार्क करके रखने हैं, एंड वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर स्टॉक की पूरी लाइफ साइकिल पता चलेगी, एंड स्टॉक कितने रिटर्न्स दे सकता है वो भी आपको पता चल सकता है गाइस। ओके, तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।